औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे देखिए, एक एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने भी एक दिया, तो इनके आपस में शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, इश्तराक से बनने वाले बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये आमतौर पर नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमेशा वो कोवलेंट बॉन्ड ही बनाती हैं। तो अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। दो एटम्स के दरमियान बाहमी इश्तराक से बनने वाले बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स आगे फर्दर भी दे सकते हैं। क्लोरीन के पोटेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी क्लोरीन के पोटेंशियल में 7 हैं। ये अपने 8 पूरे करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे दरमियान में। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों की काउंटिंग में आएगा। तो क्लोरीन के देखें 2, 4, 6 और 8 पूरे, दूसरे क्लोरीन के भी 8। तो एटम जो है वो अपने पोटेंशियल में 8 या 2 पूरे करने के चक्करों में बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पोटेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे ऑक्सीजन के पोटेंशियल में भी 6। इनकी ख्वाहिश है कि इनके पोटेंशियल में 8 पूरे हो जाए। तो ये दोनों दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। दरमियान में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और ये 4 दोनों की काउंटिंग में आएंगे। 4, 2, 6, 2, 8। ऑक्सीजन के पोटेंशियल में दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पोटेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं आपस में। तो जब 3 शेयर करेंगे तो दरमियान में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन और इधर से 2, 6 और 2, 8। दोनों नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। इसी तरह डिफरेंट एटम भी आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम के पोटेंशियल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पोटेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना चाहती है और हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना चाहती है। तो दोनों जो है एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे दरमियान में। तो देखें, इन दोनों के पास इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हाइड्रोजन के पास 2, क्योंकि ये डबलेट कंप्लीट करना चाहती थी, इसकी ख्वाहिश भी पूरी होगी। और क्लोरीन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाह रही है। 2, 4, 6 और 8 क्लोरीन के पोटेंशियल में 8 पूरे हो गए। इस तरह आप फर्दर भी एग्जांपल्स बहुत सारे दे सकते हैं। अगर दो एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे अगर ऑक्सीजन शेयर करती है 2 की, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन दोनों साइड पर ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। इसी तरह जो है वो इथीन में कार्बन जो है वो दो कार्बन एटम आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करती हैं और दोनों साइडों से 2 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास इथीन में। 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो है बॉन्ड बनेगा उसको कहेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। उसमें नाइट्रोजन N2 का बनना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, साइनाइड आयन का और इथाइन का। ये इनको डिटेल से हम बात करते हैं इसकी। तो आप जस्ट सबसे पहले डिफाइन लिखेंगे पेपर में। द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दें कि ये नॉन मेटल के दरमियान में बनता है। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 13 to 17 when allowed to react with each other they form a chemical bond by mutual sharing of their valence shell electron. This type of bond which is formed due to mutual sharing of electron is called covalent bond. तो दो ग्रुप नंबर 13 से 17 वाले एलिमेंट को जब आपस में रिएक्ट करने दिया जाए तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयरिंग करते हैं और इस तरह शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे हाइड्रोजन का बनना, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का बनना। जब दो एटम जब आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पास आते हैं, 2 तरह की फोर्सेस अमल कर रही होती हैं। दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होते हैं और न्यूक्लियस को। और इसी तरह एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के न्यूक्लियस को कशिश कर रहे होते हैं और इसी तरह दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पहले एटम के न्यूक्लियस को कशिश कर रहे होते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। अगर 2 एटम एक दूसरे के पास आते हैं और इनके आपस में जब टकराते हैं तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाए और रिपल्सिव फोर्स कम हो जाए तो एटम के दरमियान फासला कम हो जाता है और केमिकल बॉन्ड बन जाता है। और अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाए और अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाए तो केमिकल बॉन्ड नहीं बनता। कि ये क्यों जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती हैं, बाज़ का कम हो जाती है। तो ये होता है मेरा बेटा, डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन पे एटम्स की और साथ में ओरिएंटेशन ऑफ एटम के। एटम टकरा किस समझ से रहे हैं और उनकी एनर्जी कैसे है, उस बुनियाद पे जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स कम या ज़्यादा होती हैं। तो इसमें 2-4 लाइनें आपने जस्ट एक्सप्लेन करनी है। व्हेन 2 एटम अप्रोच ईच अदर attractive forces develop between electrons of one atom and nucleus of the other atom. Similarly, repulsive forces between electrons of the 2 atoms as well as between their nuclei are also created. When the attractive forces dominate
ड्यू टू डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन दोज टू एटम्स अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन देम। जब दो एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो कशिश और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, कशिश और दफ़ा की फ़ोर्स दोनों अमल कर रही होती हैं। अगर अट्रैक्टिव फ़ोर्स गालिब आ जाए या ज़्यादा हो जाए तो एटम्स के दरमियान फासला कम हो जाता है और एटम आपस में जुड़ जाते हैं। अगर ये वाला टॉपिक अगर आप मिस भी कर दें सालाना पेपर में लिखने से तो तब भी काम चल जाएगा। आप जस्ट डिफाइन लिखें और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो मैंने अभी बताई, उसके बाद टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे चले जाएं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बनता है कि जब दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन जो है शेयर करें, जैसे हाइड्रोजन के बोरोन शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के बोरोन शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो सेंटर में इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बन जाता है जिसको सिंगल लाइन से इज़हार किया जाता है, तो ये होगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह क्लोरीन के साथ एक एक शेयर करती है, क्योंकि क्लोरीन की बोरोन शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दूसरे क्लोरीन के बोरोन शेल में भी 7, तो इनकी ख्वाहिश है इनकी बोरोन शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो एक एक की शेयरिंग से ये जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। H हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास 7। हाइड्रोजन और क्लोरीन जब शेयरिंग करते हैं तो ये भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। कार्बन जो है इसके बोरोन शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, जब ये 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करती है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्डिंग पेयर है जो दोनों एटम ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करके बनाया है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम बॉन्ड पेयर भी कहते हैं। The electrons that pair up to form a chemical bond are called bond pair electrons। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केमिकल बॉन्ड में बनाने में हिस्सा लेते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, ये जो है इनकी किस्में हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम, वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो बॉन्ड बनाने वाले एटम एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी नीचे मैंने एग्जांपल्स दी हैं। इस तरह डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? अगर दो एटम दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें तो जो बॉन्ड बनेगा उसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, इसके बोरोन शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन के बोरोन शेल में भी 6, ये दो की शेयरिंग करके अपने 8 पूरे करेंगे। दोनों ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो सेंटर में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इनके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में 4 इनके अपने, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ऑक्सीजन के दरमियान डबल लाइन लगा देंगे। इसी तरह कार्बन के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड बना लेते हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो 2 हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह कार्बन डबल बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन के साथ सिंगल। तो ऐसे बॉन्ड जिसमें 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करें उसको कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड एंड अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब 2 बॉन्डेड एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और इसको डबल लाइन से ज़ाहिर करते हैं। आगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जब 2 एटम 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करें तो इस बॉन्ड को हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए नाइट्रोजन के बोरोन शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी नाइट्रोजन के भी 5, इनको 8 पूरे करने के लिए 3 की ज़रूरत है, तो 3 ये शेयर कर लेंगे, टोटल दरमियान में हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन दोनों की काउंटिंग में आएंगे, 6 और ये 2 8, दोनों नाइट्रोजन के 8 पूरे हो गए। इसी तरह इसको ट्रिपल लाइन से ज़ाहिर करेंगे। इथाइन में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 आपस में ये 2 कार्बन एटम शेयर कर लेती हैं, 6 हो गए सेंटर में, और एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन से शेयर कर लेते हैं, तो हर एक कार्बन के 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं और हर एटम 8 पूरे करने के चक्रों में तो बॉन्ड बनाता है। व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस टाइप इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 2 एटम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करें तो इसको हम कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें 3 बॉन्ड पेयर्स जो है वो बनते हैं। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को 3 स्मॉल लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है, ट्रिपल लाइन से। तो आपने पेपर में सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड की डिफाइन लिखें आप, फिर उसके बाद आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखें और उसके बाद टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पे चले जाएं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड लिखें डिफाइन इनकी, और साथ में जो है वो एक 2 एग्जांपल देते जाएं, तो आपका टॉपिक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। आप जो है वो मेरा बेटा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।